जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस का जो सेट है या 20 देखते हैं का प्रीवियस ईयर का सेट है। इससे पहले 19 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा। और एग्ज़ाम भी आपका काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो एग्ज़ाम से पहले एक बार प्रीवियस ईयर का सेट अवश्य देख लीजिएगा। और ज्ञान बिंदु का भी बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं देखें तो जाकर देखिएगा। और दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विविध का मास्टर वीडियो डाला गया है। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। अभी आपका हिस्ट्री का डाला गया है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है? तो पारा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या कांच से बिल्कुल नहीं चिपकता है, इसी कारण इसे थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन 2, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा किस रूप में संग्रहित होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है तो न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह गति के जड़त्व के कारण होता है। क्वेश्चन 4, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कविता काव्य की पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त के है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सखी वे मुझे कहकर जाते यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति है और यह यशोधरा से उदित है। क्वेश्चन 5, सही क्रम चुनना है। सांसदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसको सही क्रम हो जाएगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तकनीकी। क्वेश्चन 7, सही पर्यायवाची शब्द चुनना है रमा का। रमा का सही पर्यायवाची शब्द इंदिरा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। दामिनी का बिजली हो जाता है, विद्युत हो जाता है। क्वेश्चन 8, समानार्थी शब्द बताना है वर्ज्य का। तो निषिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, विपरीतार्थक शब्द को बताना है और इसमें उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द बताना है। उत्कर्ष का जो है विपरीतार्थक शब्द अपकर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन 10, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो गोधूली कहा जाता है, गोधूली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। तो इसमें रोष, कोप, अमर्ष सभी संगत है। अशोक इसमें असंगत है। ऑप्शन डी क्या है? असंगत कथन है। रोष, कोप और अमर्ष ये तीनों जो है वो क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन 12, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश है, इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। जो इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए हैं। कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है? पिताजी मुझको नई कमीज लाए में त्रुटि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि पिताजी मुझको नहीं मेरे लिए हो जाएगा। पिताजी मेरे लिए एक नई कमीज लाए हैं। क्वेश्चन 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वुमेन नेक एंड रन अवे। तो क्या हो जाएगा?
पुल्ड यहाँ पे हो जाएगा, पुलेड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है और आपको वॉइस नरेशन ये सब ध्यान रखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ही सेड लेट हरी कम विथ अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो फैबुलस हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, तो इनटू हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस if there no need to substitute it, select no substitution required. I must replying this letter immediately, तो reply to this letter हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, select the option that is closest in meaning to the underline item or phrase. I will always be grateful to my friend because she has been with me through thick and thin, तो इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थ्रू थिक एंड थिन का जो फ्रेज होता है ये आइडम फ्रेज है, तो इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। क्वेश्चन 20, फ्रेम अ क्वेश्चन टैग टू गेट फॉलोइंग आंसर। ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजिन, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 21, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। इरेक्ट, इरेक्ट का राइज हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा या ऊर्ध्वशीर्ष, और राइज का मतलब होता है ऊपर उठना या खड़ा करना। क्वेश्चन 22, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, संवाद के लिए यांत्रिकी पर, तो सही उत्तर यहाँ पे चुनना है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 23, सार्वभौमिक सांसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई थी, तो इंग्लैंड के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंग्लैंड के द्वारा सार्वभौमिक सांसद की अवधारणा दिया गया था। क्वेश्चन 24, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 होती हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चक्र जो है वो प्रगति का प्रतीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है, तो भाईचारे की भावना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं तो आपके अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, और जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आता वह अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 27, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत यह भाग 4 से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति की शक्ति से है, ऑप्शन। क्वेश्चन 28, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुआ था 1952 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 29, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करता है, सही है। भारत के कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, यह गलत है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में भाषाओं से संबंधित है, गलत है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, यह कथन सही है, तो सही कथन भी चुनना है, तो 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
जो भारत इकाई की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुसूची 11 जो है वो आपका पंचायती राज से है। भाषा से संबंधित है, वो 8वीं अनुसूची है। क्वेश्चन है 31, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो ये अबुल फजल कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दीन ए इलाही जो नामक नया धर्म चलाया था यह 1582 में चलाया था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बंगाल का जो अंतिम हिंदू शासक या स्वतंत्र शासक से लक्ष्मण सेन था और बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की राजधानी नादिया पर अधिकार किया था। क्वेश्चन 33, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष? तो 1971 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसे ध्यान रखिए, पहला जो अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 1842 तक चला था, जिसमें नानकीन की संधि हुई थी। और दूसरा अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 1860 तक, और उसमें जो है दूसरा में तियानजिन की संधि हुई थी। ये इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 35, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृ शतात्मक सभ्यता थी, जिसमें पशुपति की और मातृ देवी की पूजा किया जाता था। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो एकनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एकनाथ, रामनाथ, तुकाराम, ये सभी महाराष्ट्र के संत हैं। सूरदास के द्वारा सूर सागर लिखा गया, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 37, 79, 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी में पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया? तो माउंट विसुवियस यह ज्वालामुखी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह ज्वालामुखी जो है इटली में है, इसे ध्यान रखिएगा। और एटना भी है, वो आपका इटली में ही है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है? तो गंडक नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास स्थल भारत में चंबल नदी भी है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? तो एक करेंट आपका हो जाएगा एनटीपीसी बरौनी। क्वेश्चन 40, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सुभद्रा देवी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस वक्त याद रखिएगा कि जो शारदा सिन्हा थे वो लोक गायिका थी और उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, इसे ध्यान रखिएगा। और सुशील मोदी को पद्म भूषण दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 41 करेंट है आपका। और पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस था या बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन थी, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 42 करेंट है 2023 का। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव। तो इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपका ऐसे उपयुक्त में तो सभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार जनसंख्या का दबाव हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एग्जाम देने से पहले आप एक बार जनसंख्या 2000 जो जनगणना 2011 है उसे एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 44, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिकाएं के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो ये कोलेक्ट्रिकम फॉल्केटम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जेक्यू पोलोवे के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सही है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 49, ट्रिपल बॉटम लाइन लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ट्रिपल बॉटम लाइन जो है सामाजिक और पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो बेंगलुरु हो जाएगा। करेंट क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों। इससे पहले भी बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का सेट जो है 19 सेट कराया गया है। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी सेट प्रैक्टिस कराया गया है, तो उसे भी जाके प्लेलिस्ट से देखिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 51, भारत और 5 एशियन देश अर्थात लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो भारत और 5 देश जो है एशियन कंट्री के, उनमें कौन गंगा कॉरपोरेशन बना रहे हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, MGC। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो संपदा शुल्क, संपत्ति कर और उपहार कर यह सभी प्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, आपका सीमा शुल्क है, GST, ये सभी अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डेयरी जो है, सरकार डेयरी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी, सही है। फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण किया जाएगा, सही है। 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा, यह भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 54, UNDP तैयार करता है। तो UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमेंट में आप बताइएगा कि भारत का जो मानव विकास सूचकांक 2025 में कितना रैंक रहा है। क्वेश्चन 55, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य और असत्य है? तो पहला जो है, रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। दूसरा कथन में सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन, निजीकरण, बंद कर दिया जाएगा। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन असत्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। भारत आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, सही है। क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। तो तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, कौन से शासक ने? यहाँ से आपका रीजनिंग है और वीडियो रोक कर बनाइएगा। 57 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 का 9 हो जाएगा, 3 है तो यहाँ 9 स्क्वायर होगा। 9 का 81 और 81 का 6561 होता है। क्वेश्चन 59 आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 60 ए हो जाएगा, बनाइएगा वीडियो रोक करके। क्वेश्चन 61 का डी हो जाएगा। 62 का ए हो जाएगा। 63 का सी हो जाएगा। 64 का ए हो जाएगा और 65 का आपका बी हो जाएगा। 66 का ए हो जाएगा। 15 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष और 3 महीने है। 5वें लड़के का निकालना आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन 67 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68 बी हो जाएगा। 69 डी हो जाएगा। 70 सी हो जाएगा। 71 आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 72 किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो काउपॉक्स को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है काउपॉक्स को। क्वेश्चन 74 किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है? तो जातिवृत्ति में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो अभिसारी विकास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, अभिसारी विकास। क्वेश्चन 76 बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं छड़ के आकार का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
बैसिली बैक्टीरिया छड़ के आकार का होता है और गोलाकार का होता है उसे कोकस कहते हैं, और कौमा आकार का जो होता है उसे विब्रियो कहते हैं, वाइब्रियो, और सर्पिल आकार का स्पाइरिलम होता है, इसे ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 77, खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी हैं? तो हिल्सा है, पॉम्फ्रेट है और मैकेरेल है, और जो कतला रेहू है ये सभी मीठे जल में रहती हैं, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो ऑप्शन के अनुसार टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, यानी अमलगम नहीं बनाती है? तो लोहा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 80, अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? बियर कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाता है, 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा 8 महीनों में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, जब पानी में इनो डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, जिसके कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कारण है बुलबुले का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसमें जो जलन होता है गले में, वो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ही कारण, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कृत्रिम रूप से टेक्नीशियम सबसे पहले उत्पादित किया गया था। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, और हाइड्रोजन की खोज किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, और इसमें ट्रिटियम है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो टीयर गैस के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है? तो टेफ्लॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, और इसका जो है बरसाती पाइप बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो एंटवर्प हो जाएगा, ट्रास्टे हो जाएगा और हैम्बर्ग हो जाएगा, तो 1, 2, 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? असम को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असम को लाल नदी और नीली वादियों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन 89, अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस जो है दक्षिण गंगोत्री था, यह आपका सही है। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं परागमन शिविर के रूप में किया जा रहा है, यह भी कथन सही है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है, यह भी कथन सही। तो ऑप्शन तीनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सही कथन चुनना है। और जो दक्षिण गंगोत्री बनाया गया था ये आपका 83-84 में 1983-84 में प्रथम बेस स्टेशन बनाया गया था, और 2012 में भारती को बनाया गया था। और आर्कटिक में प्रथम शोध केंद्र है, उसका नाम हिमाद्री है, इसे याद रखिएगा, हिमाद्री आर्कटिक में। क्वेश्चन 90, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका में महाद्वीप स्थित है। तो आर्कटिक जो है वो उत्तरी हो जाएगा और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के निकट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पश्चिमी मध्य जो रेलवे जोन है ये आपका जबलपुर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर हो जाएगा, और उत्तर पूर्वी जो रेलवे मुख्यालय है वो आपका गोरखपुर में हो जाएगा। तो 91 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पश्चिमी
मध्य का हो जाएगा जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य का हो जाएगा बिलासपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हो जाएगा हाजीपुर और उत्तर पूर्वी रेलवे का हो जाएगा गोरखपुर। भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 92, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा है, सही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं, यह भी कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोनों। पुदुचेरी जो बना है, पुदुचेरी, करिकल ये तमिलनाडु में है, यमन आंध्र प्रदेश में है और माही केरल में है। क्वेश्चन 94, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, तो गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गन्ना, कपास, जूट ये सभी नकदी फसल में आएंगे और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। 95, परावर्तन के नियम सत्य हैं, तो सभी परावर्तक सतहों के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब प्रकाश की किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस आती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन 96, कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो निकेल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, तो आभासी और अवर्धित होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो आयाम के संदर्भ में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 99, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छवि निर्माण पर, ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100, एक खगोलीय इकाई जो है औसत दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे खगोलीय इकाई कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और अपना स्कोर भी बताइएगा, और सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा।